तो जांच का पैसा क्या होता है भाई? इनका क्या हैसियत है सिनेक्राफ्ट उसमें, एंटरटेनमेंट में? अरे क्या 3 महीने आप मुझे तो बेसिक बेचना है ना। आप किसी पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे जब तक आपको ये नहीं मालूम कि दो दो एजेंसी हैं, दो एजेंसी ऑर्गेनाइज कर रही हैं कि उसमें किसकी क्या लायबिलिटी है, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? सर ये उपस्थित है। 21 तारीख की जो लेटर है वो इनके पास भी चार्जशीट में अवेलेबल है। वो लेटर जो है वो फेक नहीं है, ओरिजिनल लेटर का। आप बताइए कि इनके खिलाफ क्या एलिगेशन है, क्या इनकी एविडेंस है, क्या फॉर्जरी की है, क्या ऑफेंस है इनका इनका? पहले आप अभी आपका केस क्या है बताएं, क्या केस है आपका? केस क्या है, क्या हुआ? चीटिंग हुई, फॉर्जरी हुई, क्या हुआ? राहुल मिश्रा और हरित गुप्ता। अरे भाई क्या हुआ, क्या पहले बताओ, किसके साथ हुआ वो छोड़ो, पहले हुई क्या? चीटिंग हुई है, फॉर्जरी है, क्या है? 2000 रुपए के ऐसे टिकट बेच करके। टिकट किसने बेचे? टिकट किसने बेचे? टिकट बेचने का होगा, टिकट बेचे फिर प्रोग्राम नहीं हुआ। राहुल मिश्रा मैनेजर टिकट में कोई फर्ज? श्रीवास्तव समस्त प्रबंधन कार्य वही देख रहे थे, अनिल गुप्ता। ध्रुव यादव भी प्रबंधन कार लिखना बहुत आसान है भाई। आपका हुआ क्या? कि आपने टिकट बेची, प्रोग्राम नहीं हुआ पब्लिक को, यही केस है ना, और कुछ है? या ये कि वेंडर जो थे जिन्होंने अरेंजमेंट किया उनका पेमेंट नहीं हुआ? उनका भी पेमेंट नहीं तो हुआ। उनका पेमेंट अलग चीज है, उनकी शिकायत कहाँ है बताइए? उनकी शिकायत कहाँ है कि हमें पेमेंट नहीं हुआ? जिनकी पेमेंट नहीं हुई, हाँ, आज फेस्टिवल सिक्योरिटी की पेमेंट नहीं हुई तो अरे शिकायत किसने की भाई? सचिन सिंह ठाकुर सर, वेज सिक्योरिटी एजेंसी के व्यक्ति हैं सर, और एक सौरभ तिवारी। तो क्या ऑफेंस बनेगा? चलिए अगर वो जो कहता है कि पेमेंट नहीं हो पाई, क्या चीटिंग थी शुरू से? क्या उसमें थी चीटिंग? सर इन लोगों ने राहुल मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव एवं सचिन चौरसिया ने मिलकर सर मिल के कहना आसान होता मैडम, इनका क्या है, इनकी क्या हैसियत है? और ये कौन था प्रोग्राम का? राहुल मिश्रा अरे राहुल मिश्रा आदित्य मिश्रा क्या होते हैं? ये क्या है? ये आदित्य है, इनके कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा है जो मेमोरेंडम, ये आपके डायरी का पार्ट है। मेमोरेंडम जी सर। मेमोरेंडम सिनेक्राफ्ट एंटरटेनमेंट का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू है, ये आपकी डायरी का पार्ट है। किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने वो ये ऑर्गेनाइजर थे या जो थे, जो भी आपका कहना है, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर? सर तहसीलदार साहब ने जो तहसीलदार साहब छोड़ो भाई, उनमें डॉक्यूमेंट क्या है? आप इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो आपका लेटर है 21/1 का कलेक्टर का, हाँ सर, इसमें कौन थे ऑर्गेनाइजर? कौन ऑर्गेनाइजर है? एमपीटी और है जो आपका सिनेक्राफ्ट, जी दो लोग ऑर्गेनाइजर हैं। सर अरे सिनेक्राफ्ट एजेंसी सिने- का जो अरे मालिक है सर वो ऑर्गेनाइजर था सर। अरे मालिक छोड़ो अभी भाई, जी सर। जब कोई फर्म है तो फर्म ऑर्गेनाइजर है, मालिक कौन है ये बात की बात है। जी सर। सिनेक्राफ्ट और दूसरा नहीं, एमपीटी नहीं है? एमपीटी नहीं है? सर एमपीटी है कि नहीं है? सर है सर। तो एमपीटी को नहीं मुझे बनाया आपने उनके मैनेजर को? सर मैंने तहसीलदार का जो जांच प्रतिवेदन हमें तहसीलदार का जान पहचान मारो बोल गई, आप इसे बताओ क्यों नहीं बनाया? आपने उसे मुझे बनाया तो उसे एमपीटी के मैनेजर क्यों नहीं बनाया? सर फरियादी ने जो चीज हमें अरे आदि को छोड़ो, जब आपका कहना है कि एक टिकट ऑर्गेनाइजर दोनों दो थे, तो इनको क्यों नहीं बनाया? जी सर। सर जांच का विषय सर इसको तो जांच का विषय क्या होता भाई? इनका क्या हैसियत है सिनेक्राफ्ट उसमें, एंटरटेनमेंट में की? आदित्य की क्या हैसियत है बताइए? आपने इन्हें गिरफ्तार किया ना? नहीं सर, ये गिरफ्तार नहीं है, एंटीसिपेटरी। आप तो इनकी क्या हैसियत है बताइए? सर आदित्य श्रीवास्तव को राहुल मिश्रा ने बताया कि वो है उसका मैनेजर है और अरे वाह। उनके राहुल मिश्रा अभी आपको बता दें मैनेजर, तो मान लेंगे कभी मैनेजर है। उसके खिलाफ में सर और लोगों ने भी आवेदन दिए हुए हैं सर, जिसमें उनके द्वारा सर मैडम अगर पेमेंट नहीं होगा तो वो अलग मैटर है। जी बात यह है कि इनके क्या ऑफिस आप लगा रहे हैं? मैनेजर के संबंध में जो जांच पंचनामा कार्रवाई हुई थी, जहां मौके पर तहसीलदार मैडम ने लोगों के स्टेटमेंट लिए थे, उनके स्टेटमेंट हैं सर, और पंचनामा कार्यवाही में भी आदित्य श्रीवास्तव के नाम आए हैं। उसके आधार पर नाम होगा सर पीआर चीटिंग थी, चीटिंग अलग ऑफेंस है, मेन ऑफेंस तो चीटिंग का था। जो आपके आर्टिस्ट थे उनका पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो अव्यवस्था हुई। सर जब राहुल मिश्रा को पीआर पे लिया गया था, आरोप राहुल मिश्रा ने अपने मेमोरेंडम कथन में भी ये बात बताई थी कि आदित्य श्रीवास्तव के साथ में योजना बनाकर उनके द्वारा ये चीटिंग की गई है। और भाई ऐसा कहना बहुत आसान है, योजना की क्या एविडेंस है? क्या एविडेंस है योजना बना के?
टिकट कहाँ से बुक हुई, कैसे बुक हुई टिकट? टिकट इन्होंने बांटी है क्या? सर ये टिकट इन्होंने बांटी है क्या? आवेदन भी है पब्लिक के आवेदन मैडम भी टिकट किसने बांटी? जी। पहली चीज कैसे भी सेल हुई? दूसरा, जो आपका आर्टिस्ट है उन्हें पेमेंट कैसे करना था? कौन लायबल था पेमेंट करने के लिए? सिनेक्राफ्ट। जी सर। सिनेक्राफ्ट में इनकी क्या हैसियत है? आपने कोई देखा सिनेक्राफ्ट जो है संस्था क्या है? आपने राहुल मिश्रा जो भी है ओनर है इसके सिनेक्राफ्ट के, जी राहुल मिश्रा क्राफ्ट के ओनर है, प्रोप्राइटर। राहुल मिश्रा ने आपको डॉक्यूमेंट दिया? सर पीआर के समय उससे मांगे गए थे डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने नहीं दिया था। तो फिर कहते आपके उसके आगे मान लिया कि वो मैनेजर है। सर विवेचना जारी है सर। विवेचना जारी बहुत आसान है कहना, विवेचना जारी है। जॉइंट ऑर्गेनाइजर थे, आपने एमपीटी से क्या डॉक्यूमेंट रिसीव किया आज तक बताइए? एमपीटी जॉइंट ऑर्गेनाइजर है ना प्रोग्राम की। अकाउंट खाता भी है। अरे भाई जॉइंट ऑर्गेनाइजर है तो उनकी उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। पेमेंट कैसे करना था, कहीं आया है क्या? जो आर्टिस्ट थे पेमेंट कैसे करना था? पैसा तो किसी खाते में आएगा, पैसे वो कैसे ट्रांसफर करना था? जो आपके आर्टिस्ट आने थे उन्हें पेमेंट कैसे करना था? सिनेक्राफ्ट से। कहाँ है, कौन सा डॉक्यूमेंट है? दो लोग जॉइंट ऑर्गेनाइजर हैं कलेक्टर के आदेश के, इसके हिसाब से। या तो ये आदेश गलत है और सही है, तो दोनों ऑर्गेनाइजर हैं तो कहीं तो आप पे वही होगी ना व्यवस्था कि पेमेंट कौन करेगा। दो ऑर्गेनाइजर है तो दोनों बीच कहीं तो व्यवस्था हुई होगी, भाई पेमेंट कौन करेगा? आर्टिस्ट का या जो और व्यवस्था उसका पेमेंट कौन करेगा? उड़ल लिया और आपने बना लिया सब। एफआईआर किसके आधार पर दर्ज हुई आपकी? तहसीलदार। उसमें क्या एलिगेशन था? क्या एलिगेशन था? तहसीलदार ने क्या एलिगेशन लगाया था? घाट फेस्टिवल का जो ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था उसमें धोखाधड़ी की गई थी। धोखाधड़ी क्या की गई? सर लोगों को ये विश्वास दिलाकर कि मैं ये बड़े-बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे ये तो आर्टिस्ट वो नहीं आए, परफॉर्मेंस करेंगे। आए थे लेकिन वो मंच पे नहीं आए। सर उनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि आर्टिस्ट को बुलाए जाने का प्रलोभन दिया जाएगा ताकि तो ज्यादा से मैं- ज्यादा बुकिंग हो तो सके। मेन केस यही था ना। जी सर, और बुकिंग चूंकि आर्टिस्टों को आधे रास्ते से ही रवाना करवा दिया गया, इस चक्कर में सर प्रोग्राम नहीं हो पाया, इस वजह से लोगों के साथ। जॉइंट ऑर्गेनाइजर की डेफिनेशन बता दें क्या होती है? हाँ सर, और Joint- फॉल्स पैसा भी सर भेजा गया स्क्रीनशॉट के माध्यम से। जॉइंट ऑर्गेनाइजर अगर ए और बी जॉइंट ऑर्गेनाइजर है तो उनके तो आप ये बता दें कि इनकी ये ड्यूटी थी, इनकी ये ड्यूटी थी ऑर्गेनाइजेशन में। सर ये विवेचना आर्टिस्ट हाँ, तो मैं एफआईआर कब दर्ज विवेचना करती हूँ। एफआईआर कब दर्ज हुई है? एफआईआर कब दर्ज हुई? सर 24 जनवरी से। 24 जनवरी, तो 3 महीने हो गए। तो ये तो बेसिक सबसे प्राइमरी पार्ट है कि अगर दो जॉइंट ऑर्गेनाइजर हैं तो उनमें किसकी क्या लायबिलिटी है, जी सर। वो उसके बारे में क्या विवेचना आपकी बताइए? जी सर। क्या विवेचना है? सर आदित्य श्रीवास्तव। अरे भाई, दो जॉइंट ऑर्गेनाइजर किसकी क्या लायबिलिटी थी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बताइए। एमपीटी और सिनेक्राफ्ट में किसकी क्या लाइबिलिटी थी सर, ये पूछा। ऑर्गेनाइजर ये दोनों ऑर्गेनाइजर है ना। ऑर्गेनाइज ज्वाइन कर रहे थे तो दोनों की क्या लायबिलिटी थी भाई, सर ये कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन था? 3 महीने हो गए, अगर 24-21 का है आज, ऑलमोस्ट 3 महीने हो जा रहे हैं। बताइए क्या किया आपने? फिर उसके बाद ही अब आगे बढ़ेंगे ना, पर्सन तो उसके बाद आएगा। पहले तो इन दोनों में से किसकी लायबिलिटी थी? बिना आप इसमें ये देखे कि सिनेक्राफ्ट और एमपीटी में किसकी क्या लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक आप किसी को भी अरेस्ट करके किसी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? क्यों नेक्स्ट भी रख लें? ये आप बताएं इस पॉइंट पे क्या विवेचना है आपके हाथ तक 3 महीने में? ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या पार्ट था ये बताइए। अरे क्या 3 महीने आप ये तो बेसिक विवेचना है ना, आप किसी पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे जब तक आपको ये नहीं मालूम कि दो एजेंसी हैं, दो एजेंसी ऑर्गेनाइज कर रही हैं कि उसमें किसकी क्या लायबिलिटी है, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे आप? सर इस पॉइंट पर सर नहीं हो पाया। ऐसे क्यों नहीं हो पाया भाई? सबसे बेसिक तो यही है ना, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? सर इस पॉइंट पे सर कर लीजिए सर। देखा आपका क्यों करना है भाई, मत करिए आप, आपको एमपीटी बचाना है, पूरी लायबिलिटी एक पे डाल दो। एफआईआर दिखा, एफआईआर में वेंडर की शिकायत है, एफआईआर में दिखाना। नहीं है सर एफआईआर, इन्होंने कलेक्टर ने सुमोटो नहीं एक लेटर भेजा, किस आधार पर? केवल उसका ही है ना कि आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया। बस सर नहीं है एफआईआर। इसमें एफआईआर में कहीं नहीं मैडम जो आप कह रहे थे कि टेंट वाले पेमेंट नहीं हुआ, फलाने को नहीं हुआ, हम जान लिए, उसमें एफआईआर तो साफ दर्ज नहीं हुई। तहसीलदार जांच प्रतिवेदन पर से एफआईआर हाँ, तो उसमें तो केवल इतना था कि कलाकार ने परफॉर्मेंस नहीं किया या वो उपस्थित नहीं हुए, वो चीटिंग है।
ये नहीं कि टेंट वाले पेमेंट नहीं हुआ या कुर्सी वाले पेमेंट नहीं हुआ, इस पे FIR दर्ज नहीं हुई है, उस पर हुई है दर्ज क्या FIR? तहसीलदार ने लिखा है क्या ये चीज? फिर आप कैसे कह रहे हो मतलब इनके खिलाफ जो मैनेजर है शेड्यूल शेड्यूल फॉर 22/1/25 and it has it was to be organized by मैसर सिनेक्राफ्ट। आपने FIR में भी ये लिखा कि सिनेक्राफ्ट आयोजित कर रहा था, ये सही है फैक्ट? जी सर। FIR में आपने ये लिखा है कि ये प्रोग्राम जो था केवल सिनेक्राफ्ट आयोजित कर रहा है, जी सर। सही है? सही है, और कलेक्टर का आदेश गलत है? सर कलेक्टर साहब का जो ये आदेश है सर, क्या लिखा बताइए, इसमें क्या लिखा है? व्यवस्था के संबंध में है सर। क्या लिखा है भाई? सर, ये जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम विभाग द्वारा उनके पास संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से मैंने थोड़ा पूरा पढ़ लिया करें ढंग से, पूरा पूरा पढ़े पहले, आप ऊपर से पढ़े। पूरा पढ़िए बोलना है, संयुक्त रूप से। जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम विभाग द्वारा मेसर्स के संयुक्त रूप से किया जा रहा है और उसमें शासन के निम्न विभाग सहयोग करेंगे, नीचे का आयोजन नहीं करेंगे। जी सर। तो आयोजन कौन कर रहा है? सर MPT और सिनेक्राफ्ट। सिनेक्राफ्ट। FIR में क्या लिखा आपने? सिनेक्राफ्ट आयोजन कर रहा है, तो ये क्यों जानबूझ के किया है? सर जांच प्रतिवेदन के आधार अरे पर जांच प्रतिवेदन छोड़िए भाई, आपने जानबूझ के लिखा फिर ये? सर जांच प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ था सर, उस पे से मैंने तो FIR आपने की है। तहसीलदार के खिलाफ था? काम नहीं। नहीं, तहसीलदार कौन है जिन्हें जांच प्रतिवेदन दिया है? जी सर। कौन तहसीलदार है? रश्मि चौधरी मैडम। हाँ, तो उनके खिलाफ देखो को लिखता है। सर फरियादी द्वारा नहीं बताया गया था सर मुझे। फरियादी कौन होता है भाई? आपको नहीं मालूम कि तहसीलदार नहीं मालूम था कि कलेक्टर के आदेश से ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज हो रहा है? तहसीलदार नहीं मालूम था, तो जांच कर रहे हैं। जांच प्रतिवेदन पर से सर कर रहे थे। तहसीलदार को नहीं मालूम था कि कलेक्टर जो ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज हो रहा है कार्यक्रम, ये बेसिक चीज नहीं मालूम थी क्या आपको? नहीं तो तहसीलदार को तो मालूम था, सर तो तहसीलदार के खिलाफ बताया नहीं गया सर। तो तहसीलदार को फैक्ट सप्रेस करने के लिए उनके ज्वाइंटली बाय जबलपुर एज वेल एज मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन Mysore online on the tickets are sold for a WhatsApp program through Book Mysore online platform and as well as from counter, but later on account of non-payment the artist so could not be declared that Messer Cinecraft Entertainment etc. cheated the audience when it talks about that as per annexure A4 passed by collector Jabalpur dated 21/1/25 Ghat festival was to be jointly organized by Cinecraft Entertainment Jabalpur as well as Madhya Pradesh State Tourist Development Corporation in ambience lounge La Meta Ghat bypass Jabalpur. Annexure A2, it is that proprietor of Messrs Cinecraft Entertainment is Rahul Misra. The other MOU was between Rahul Misra as Mr. Aditya Srivastava, applicant. And as per aforesaid MOU, applicant was required to arrangement with respect applicant was assigned duty of event manager. Duties of event manager. Applicant has nothing to do with the actual performance of artists in MOU. Duties of Cinecraft Entertainment as well as applicants but clearly outlined. It is at that application case is that on account of non-payment to artists, they did not
performed in the show. It is also that tickets were sold through online platform like MyShow, holding any post in Cinecraft in excess A6. Amount received from public has been returned to the usual of FIR, revealed that it has been registered on the basis of inquiry report submitted by Additional Tahsildar Srimati Rasmi Chaudhary, Additional Tahsildar Gorakhpur Jabalpur Srimati Rasmi Chaudhary, and it has been lodged primarily against, and there it is mentioned that the Bharat festival was to be organized by Messrs. Cinecraft Entertainment, contrary to order dated 21/25 filed by Collector Jabalpur, wherein it has been mentioned that the program is being jointly organized by Messrs. Cinecraft Entertainment Jabalpur along with Madhya Pradesh State for Tourist Development Corporation. कहीं उसमें लिखा है कि इनका आपकी जांच रिपोर्ट में तहसीलदार के इनका कोई रोल नहीं था टूरिज्म वालों का, ऐसा कहीं आया है क्या? एडिशनल तहसीलदार है डेलिबरेटली एंड नोइंगली did not inquire anything about Madhya Pradesh State Tourist or Development Corporation or its role or incident. Collector did not make an inquiry with respect to aforesaid to why etc. did not make any inquiry with respect to Madhya Pradesh State in the incident lodging the FIR against solely against Messrs. Cinecraft Entertainment. Above report be submitted within 15 days to this court. The facts and role of applicant in the instance. अब उनके बता राहुल का क्या है इसमें वाले को ना नाम डाल देना पता है दूसरा कौन राहुल राहुल का